friends, welcome to our YouTube channel Compilation. My name is Amit. Let's begin our discussion for today. बच्चों, आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। सबसे पहले एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन देता हूँ बेटा। रिलेशन या फंक्शन क्या है? रिलेशन क्या है बेटा? जैसे बेटा मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड हूँ। मैं अपनी डॉटर के लिए क्या हूँ? फादर। वाइफ के लिए क्या हूँ? हस्बैंड। फादर के लिए क्या हूँ? सन। तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है ना। ऐसे बेटा मेरा स्टूडेंट से क्या रिलेशन है? एज अ टीचर। सिमिलरली जब हम इसको एक्स और वाई की फॉर्म में बोलेंगे, जैसे वाई का एक्स के साथ रिलेशन क्या है? एक्स के एलिमेंट्स को जब आप स्क्वायर करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई एक्स के एलिमेंट्स के कैसे रिलेटेड है? स्क्वायर करके रिलेटेड। नाउ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं बेटा। एक सेट ए है जिसमें दो कलर्स हैं, रेड एंड ब्लू। सेट बी है, उसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। बी स्टैंड्स फॉर बैग, सी फॉर कोट एंड एस फॉर शर्ट। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे बेटा? रेड के साथ बी आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए ये मेंशन किया हुआ है। आप ए का पहला एलिमेंट उठाओ रेड, उसके साथ बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस। सिमिलरली ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस। तो आपके कितने एलिमेंट्स बनेंगे? ए में आपके एलिमेंट है बेटा 2, बी में एलिमेंट है आपके 3, 2 एंड 3। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे एलिमेंट क्या होंगे? 2 इंटू 3, व्हाट इज दैट? 6 एलिमेंट्स होंगे। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। से बेटा जब हम इसको देखने जाएंगे कि लेट अस रिकॉल कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ये p कॉमा q, तो पहले वाला एलिमेंट p को बिलोंग कर रहा है, q जो है q को। तो जब भी हम कुछ ऐसा लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट p का होगा और सेकंड एलिमेंट q का होगा। नाउ कोई दो सबसेट हैं, डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। गिवन एनी टू सबसेट p एंड q, कार्टेशियन p क्रॉस q इज विल बी, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने पड़ेंगे। कैसे? पहले एलिमेंट p के फिर q के। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला a क्रॉस b, रेड के साथ b, रेड के साथ c, देन रेड के साथ शर्ट s। सिमिलरली ब्लू के साथ b, ब्लू के साथ c, ब्लू के साथ s। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा रिमार्क्स हैं आपके। टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? मान लो एक मैं कहता हूँ ए बी, अगर ये इक्वल है आपका 1 एंड 2, इसका मतलब क्या है बेटा? ए क्या है? 1 है और बी क्या है? 2 है। ये पहला वाला, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों तरफ से। अगर इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो एलिमेंट्स इक्वल है तो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, if there are p elements in A and q elements in B, then there will be p into q elements in A cross B। अभी बेटा हमने देखा A में लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ A और B है, और B में आपका है 1 एंड 2। जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा A क्रॉस B, तो क्या आएगा बेटा? A के साथ 1, A के साथ 2, सिमिलरली B के साथ 1 एंड B के साथ 2। तो इसमें दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 4। नेक्स्ट थर्ड, if A and B are non-empty sets and either of A और B is infinite, मतलब अगर A या B में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B ऑल्सो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड, A क्रॉस A क्रॉस A
तो इसमें से ए बी सी है बेटा, तो ये ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है। ए बी सी, 3 एलिमेंट, पहला भी ए को बिलोंग कर रहा है, बी को ए को बिलोंग कर रहा है, सी भी ए को बिलोंग कर रहा है। हियर ए बी सी इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मतलब 3 है तो ट्रिपलेट। नेक्स्ट है बेटा रिलेशन, कह रहा है 2 सेट कंसिडर करो, कंसिडर 2 सेट्स पी एंड क्यू। देखो अब इसमें कितने रिलेशन बनेंगे, पी में एलिमेंट कितने हैं बेटा, 1 2 एंड 3, क्यू में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, तो 3 क्रॉस 5, तो इसके 15 रिलेशंस बनेंगे। देखो कैसे, इसको थोड़ा सा मैं अलग से दिखाता हूँ। ए अली से भी रिलेट हो सकते हैं, ए भानु से भी, बिनॉय से भी, चंद्रा से भी एंड दिव्या से भी। क्लियर है? तो ए के लिए कितनी चॉइसेस होगी बेटा, 5। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ बी, अली से भी, भानु से भी, बिनॉय से भी, चंद्रा से भी, दिव्या से भी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ सी, अली से, भानु से, बिनॉय से, चंद्रा से, दिव्या से, हर एक के लिए बेटा कितनी चॉइसेस हैं, 5। तो ए बी और सी तीनों के लिए 5 चॉइसेस हैं। ए के लिए भी 5 चॉइसेस, बी के लिए भी 5 चॉइसेस एंड सी के लिए भी 5 चॉइसेस। तो टोटल कितनी होगी, 15। यही हमने किया था कि ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 15। अब ऐसे बेटा we can now obtain a subset P cross Q by introducing the relation between first x second element। कोई भी इसका सबसेट बना सकते हो, उसमें कोई कंडीशन लगा दो, ठीक है। रिलेशन x, y है, x जो है फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे आएगा, सेट P से, y जो है सेकंड है वो y से, अगर नेम हो गया तो A अली, B से भानु एंड B से बिनॉय, C से चंद्रा। ये देखो ये हमने नोट किया, इसको हमने जब एरो से नोट किया, डोनेट किया तो एरो डायग्राम्स बन गए। तो ये आपका एक सबसेट हो गया पी क्रॉस क्यू का। रिलेशन हमने डिफाइन किया कि x जो है p के साथ एसोसिएटेड है, y q के साथ एसोसिएटेड है, तो a को हमने अली से एसोसिएट कर दिया, b को हमने 2 से कर दिया, भानु और बिनॉय से, और c को चंद्रा से। फिर आते बेटा रिमार्क्स, रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टेड फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे बेटा हमने सेट्स में पढ़ा था, ठीक है, रोस्टेड और सेट बिल्डर फॉर्म, उसी तरह से बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट को देखो कि 1 2 3, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये होगी मेरी रोस्टेड फॉर्म, रोस्टेड मेथड ऑफ राइटिंग। अब मैं लिख दूं कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x is a natural number such that x is less than equal to 3। तो यही चीज को मैंने सेट बिल्डर मेथड में लिख दिया है। क्लियर जी? सेकंड, यहाँ हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, जैसे ए को अली से, बी को बिनॉय, और एक और एलिमेंट हमारा है बी से 2 से एसोसिएट कर दिया था, सी को चंद्रा से एसोसिएट कर दिया, तो हम एरो से भी शो कर सकते हैं। लाइक यू कैन से A is associated to Ali. So this way you can say these two remarks you can carry. Next बेटा हम ये एग्जाम्पल करते हैं। Figure shows the relation between the sets P and Q। अब इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बेटा और रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म।
देखो बेटा, इसमें क्या कहेंगे, आर रिलेशन है, कैसा है, सच दैट x, y, such that x, y ऑर्डर्ड पेयर है, x इज इक्वल टू y स्क्वेयर, जो x के एलिमेंट है इज द स्क्वेयर ऑफ y के एलिमेंट। x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, p को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, q को। ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, -3 का स्क्वायर किया तो भी 9 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, -5 का स्क्वायर किया तो भी 5 आया। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब इसी को जब मैंने अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, व्हेन आई हैव टू राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो क्या होगा, रिलेशन मेरा 9 के साथ मैं लिखूंगा बेटा 3 एंड 9 के साथ लिखूंगा मैं -3, फिर मैं लिखूंगा बेटा 4 के साथ लिखूंगा 2 एंड देन आई राइट 4 के साथ -2, फिर मैं लिखूंगा बेटा 4 के साथ -2। सिमिलरली मैं 25 के साथ क्या लिखूंगा बेटा, एक बार 5 और 25 के साथ एक बार लिखूंगा -5। तो ये मेरी हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा मेरा कि इसी में उसने पूछा है मेरे से डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन क्या है बेटा, मेरी डोमेन विल बी ये, डोमेन विल बी मेरी वैल्यूज ऑफ p, कौन कौन सी है बेटा, 4 लिख दो, 9 लिख दो, 25 लिख दो, अब आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज क्या है, वो मेरी वैल्यूज ऑफ q है। रेंज विल बी क्या, 2 -2, 3 -3 एंड 5 -5। क्लियर है बेटा। सो इसमें बेटा नोट लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। लेट अस सपोज क्या कह रहा है, अगर n ऑफ एलिमेंट्स, n ऑफ A मतलब एलिमेंट्स इन A कितना P, एलिमेंट्स इन B कितना Q, देन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे P Q, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे बेटा, 2 रेज़ टू पावर PQ। ठीक है जी, सो दिस विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा। अ रिलेशन f from a set A to B is said to be function if every element of A has one and only one image of B। like example देखते हैं बेटा। तो इसमें है बेटा 1 2 3 1 4 9, मैंने क्या बनाया, एक तरह से स्क्वायर बनाया, तो 1 का स्क्वायर किया तो मेरा 1 आया, 2 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर आया मेरा 9। तो माई पॉइंट इज, मेरा पॉइंट है बेटा क्या, फंक्शन क्या है जो, लेट अस सपोज अगर इसे मैं x बोलता हूँ और इसे बोलता हूँ y, x की वैल्यूज को y की वैल्यूज पे ले जाए उसे बोलेंगे फंक्शन। यहाँ डेफिनेशन क्या कहती है कि एक एलिमेंट x का एक ही इमेज होगा, क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A और x in this case has one and only one image in B। मतलब यहाँ का 1 इधर एक से एसोसिएटेड होगा, 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती बेटा, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। In other words, a function is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that domain of f is A। तो इसको डोमेन बोलेंगे बेटा।
and no two distinct ordered pairs in F have same first value. वही बात बेटा, अदर वर्ड मतलब इसकी दो इमेज नहीं होगी ना, इस वन एक से ही एसोसिएट होगा, एक से ज्यादा से एसोसिएट नहीं होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इफ f is a function from a to b or x to y and a comma b belongs to f then f of a is equal to b। मतलब एक a के लिए ये b आ गया वन एलिमेंट, where b is called the image of a under f या a is called the pre image। तो इस वाली एलिमेंट को वन को प्री इमेज बोलोगे और इसको वन को बोलोगे बेटा इमेज। और यू कैन से दैट 4 को भी इमेज बोलोगे, 9 को भी इमेज बोलोगे। प्री इमेज क्या हो जाएगी 2 and 3। Next we are having one example. Let n be a set of natural number and the relation be defined on n such that x is equal to x and y is equal to 2x। तो it is defined by y is equal to 2x। तो इसमें बेटा हमारे को डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और ये रिलेशन है या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन क्या हो जाएगी, बेसिकली डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स को बोलते हैं बेटा। तो एक्स एक वाई और नेचुरल नंबर है तो डोमेन मेरी हो जाएगी नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एक्स कैन हैव कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 1 अप टू इन्फिनिटी। सो कोडोमेन क्या होगी, वाई में भी क्या हो सकता है, सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं मेरे, कोडोमेन वो भी मेरा क्या हो गया बेटा नेचुरल नंबर। y की वैल्यू में मैं सारे। अब रेंज क्या है बेटा, अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जो वैल्यूज ऑफ y x के साथ लिंक में है। तो जैसे इसमें बेटा अगर आप x को 1 पुट कर रहे हो, y कितना आ रहा है 2। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 2 तो y कितना आ रहा है 4। तो मतलब इसमें 1 एसोसिएटेड नहीं है तो वो कोडोमेन में होगा, रेंज में नहीं होगा। 3 एसोसिएटेड नहीं है y वाली वैल्यूज में, देखो आप, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी मेरी, रेंज हो जाएगी बेटा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। तो डोमेन क्या है, x की जितनी भी वैल्यूज हैं, कोडोमेन क्या है, y की कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं। लेट्स सी विद डायग्राम। वन लेट अस सपोज 2। अब x1 है 2 है तो 1 से तो एसोसिएटेड है नहीं, 2 से है, 3 से एसोसिएटेड है नहीं, 4 से है। सो लाइक दिस ऑड वैल्यूज नहीं आ रही हैं, इवन वैल्यूज आ रही हैं। तो 1 2 3 4 जो है ये कोडोमेन में है। तो ये जो वैल्यूज हैं x की या y की, वट एवर इट इज सेट, तो इसको बोलते हैं डोमेन। और ये जो y की वैल्यूज हैं सारी, इसको बोलेंगे कोडोमेन। बट 2 और 4 ये रेंज में आएंगे। रीजन फॉर दैट इज कि रेंज में इसलिए आएंगे बेटा कि ये जो y के एलिमेंट्स हैं x के साथ एसोसिएटेड है। अब बेटा थोड़े से फंक्शन देखते हैं क्या हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं। देखो बेटा इसमें हमारा फंक्शन कैसे आएगा, देखो आइडेंटिटी फंक्शन। लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आर क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड बाय द फंक्शन आर गोज टू आर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स।
बेसिकली अब ध्यान से देखो, पुट x इज इक्वल टू 0, y कितना आएगा 0, x को 1 पुट करो, y कितना आएगा 1। आइडेंटिटी वैसे भी देखो ना, मैं अपने आप को मिरर में देखूं तो वही नजर आएगा जो है, x को मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो y इज अगेन 2। तो अब ध्यान से देखो, 0 पे 0, 2 पे 2, 4 पे 4, 6 पे 6, ऐसे माइनस में -2 पे -2। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे -4 पे -4, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जब क्या है y इक्वल टू x है। इसे बेटा आइडेंटिटी ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा कांस्टेंट, मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे f(x) y इक्वल टू c, मान लो ये कहां से पास कर रही है 4 से, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ रहा है 4। आप x की वैल्यू -2 लोगे तब भी 4, आप x की वैल्यू -4 लोगे तब भी कितना आएगा 4, x की वैल्यू -6 लोगे तब भी कितना आएगा 4, x की वैल्यू 2 लोगे तब भी कितना आएगा, y हमेशा 4 रहेगा। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ x, ये x पे डिपेंडेंट नहीं है, x it does not depends on the value of x। सो ये कांस्टेंट फंक्शन है, x कुछ भी होता रहे y पे कोई असर ही नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, यू कैन से पैराबोलास हैं इफ यू वांट टू से इन दिस पर्टिकुलर, अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में है। देखो बेटा, लेट अस सपोज इफ आई टेक y इज इक्वल टू x स्क्वायर, लेट अस सपोज जस्ट वन एग्जांपल, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, y विल बी व्हाट 0, x 1 तो y विल बी 1, x minus 1 y will be 1, x 2 y is equal to 4, x is equal to -2 y is equal to 4। अब जरा इसको देखते हैं बेटा, ये मेरा 0 है, 1 पे -1 पे भी 1 है और 1 पे भी 1 है। देन इफ आई पुट 2 पे मेरा कितना आंसर आ रहा है 4, 2 पे कितना आ रहा है मेरा आंसर 4। तो व्हेन आई प्लॉट दिस इज माय पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है बेटा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या बेटा, जैसे p बाय क्यू फॉर्म, रैशनल फंक्शन इज नथिंग बट p बाय क्यू फॉर्म, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स के साथ सिमिलर है। जब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पे नॉट डिफाइन है बेटा। देखो आप 1 पुट करो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, x 1 y 1, x is equal to 2 y is equal to 2, x is equal to 1 y is equal to 1, x is equal to 2 y is equal to हाफ। जैसे जैसे बेटा आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, डिनोमिनेटर में बेसिकली वैल्यू बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू उतनी ही 0 के पास जाती जाएगी। क्लियर है बच्चे? सो p बाय q फॉर्म में y is equal to 1 by x, एग्जाम्पल इफ आई पुट x is equal to 1, y भी 1 आ जाएगा, x is equal to y हाफ आ जाएगा, x is equal to 4, x को अगर आप 4 लेते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और छोटी होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी बेटा इसमें। सो दैट इज माय एक्सपोनेंशियल या रैशनल फंक्शंस। नेक्स्ट है बेटा मेरा मॉड। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस इज बेसिकली व्हेन आई से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब x अगर मेरा पॉजिटिव है और अगर x मेरा नेगेटिव है, इन दोनों केस में y मेरा पॉजिटिव रहेगा बट y पॉजिटिव।
0 पे लिया तो ये 0, -2 पे 2 आएगा और ये 2 पे भी 2 आएगा, ऐसे बेटा चलता जाएगा। तो ये हमारा मॉड का ग्राफ है। आप ग्राफ अगर अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हैं, यू कैन पुट वैल्यूज, पुट x इक्वल टू 0, you will get y is equal to 0. Put x is equal to 1, you will get y is equal to 1. Put x is equal to -1, -1 का mod is what? 1. Put x is equal to 2, तो y कितना आ जाएगा बेटा? 2. If x is equal to -2 है तो y कितना आएगा बेटा? -2 का mod 2. तो जब हम प्लॉट करेंगे यू विल गेट दिस ग्राफ। इसे बेटा मॉडुलस का ग्राफ कहते हैं। फंक्शन x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर मेरी वैल्यू 0 से ज़्यादा है मतलब मेरी जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में है, तो मेरा फंक्शन क्या रह रहा है? 1, तो मेरी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 1 आ रही है। अगर मेरा x 0 तो आई विल गेट 0, और अगर मेरी x की वैल्यू नेगेटिव में आई है, 0 से छोटी है, तो हमेशा मेरा आंसर क्या है? -1। और मेरा अगर x इधर मूव करता है तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा -1। तो इस टाइप के रिलेशन को बेटा सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा है मेरा रिलेशन है आपका उसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू, मतलब इसका क्या देखो बेटा, y अगर मैं x को ले लेता हूँ 1.5 तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में y। सिमिलरली अगर x को मैं 1.98 भी ले लेता हूँ, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 1.98 इज, इसमें बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है बेटा? 1, क्योंकि ये 2 से कम है। तो क्यों? देखो बेटा इसको मैं लिखूंगा 1 + 98, तो मतलब क्या है, मैं लेट अस सपोज इसको 1 लिखता हूँ, 0 से लेके 1 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू लूंगा देन आई विल गेट व्हाट? 0 और 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो मेरा आंसर होगा 0। ऐसे बेटा 1 और 2 के बीच में मैं वैल्यू लूंगा तो मेरा आंसर होगा 1। ऐसे 0, 2 और 3 के बीच में अगर वैल्यू लूंगा तो मेरा आंसर होगा 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जब भी मैं वैल्यू लूंगा 2.3, इसका इंटीजर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, 2.95 इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2 है। तो पॉइंट इज दैट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लाइक दिस। नेक्स्ट है बेटा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। कैसे? जैसे हमें एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन करनी है, एक f(x) मेरा गिवन है इस तरह से, g(x) मेरा रियल नंबर को जा रहा है, ठीक है। x जो है सबसेट है रियल नंबर्स का। इफ आई से f प्लस g का फंक्शन, तो f प्लस g ऑफ x क्या बनेगा? f ऑफ x g ऑफ x। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, लेट अस सपोज f(x) इज इक्वल टू है x² और g(x) है मेरा 2x प्लस 1। तो मैं इफ आई से f प्लस g ऑफ x, तो इसको लिखूंगा बेटा मैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x, मतलब मैं क्या लिखूंगा? x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने f(x) की वैल्यू भी पुट कर दी, gx की वैल्यू भी पुट कर दी। ऐसे बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए लेट f(x) को मैं मान लेता हूं x², gx इज नथिंग बट 2x प्लस 1। जब मैं कहूंगा f माइनस g ऑफ x, तो ये बन जाएगा बेटा f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x मेरा x² है माइनस 2x प्लस 1, तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1। तो ऐसे बेटा मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन करी। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर करते हैं। लेट अस सपोज f(x) मेरा x² है और मेरे को ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अल्फा टाइम्स f ऑफ x, तो इसको लिखूंगा बेटा अल्फा एज इट इज f ऑफ x। f ऑफ x क्या है बेटा? मेरा x²। सो दिस इज व्हाट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ मेरा
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस मतलब एफ एक्स मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स मेरा क्या है बेटा 2x+1, देन मेरे को ये प्रॉपर्टी बतानी है दिस f इंटू जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है मेरी एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है मेरी बेटा 2x+1। मर्जी है इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, मर्जी ऐसे ही रहने दो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपकी होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स। देन वी हैव क्वोशिएंट ऑफ टू, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स होल दिस, दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स। वी हैव टू प्रूव दिस। लेट एफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर बेटा एंड जी एक्स मेरा है 2x+1। अब मेरे को f बाई एक्स ऑफ एक्स लिखना है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखूंगा। तो एफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या है मेरा बेटा 2x+1। सो दिस इज माई फिफ्थ क्वोशिएंट ऑफ टू रियल मल्टीप्लिकेशन। नाउ बेटा ये आपकी थ्योरी खत्म हो जाती है चैप्टर 2 की। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें आपके पास वो पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, that's all for today. If you want PDF lectures and practice sets related to this topic, please visit our website with the link given in the description. And for more videos like this, please like, share and subscribe our channel.